नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम में आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में कोरोना महामारी से हाहाकार है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कोरोना से जंग में तमाम उपाय कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में खास तौर पर जंगल से घिरे इलाके बस्तर में कोरोना से जंग एक बड़ी चुनौती बनती हुई दिख रही है। कई इलाके नक्सल प्रभावित हैं, वहीं दूसरे राज्यों की सीमा से लगे होने की वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। मसलन आंध्र में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने से चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही आदिवासी बहुल इलाकों में पिछड़ेपन के चलते लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना भी कठिन काम है। और ऐसे में बस्तर में कोरोना से किस तरीके से जंग लड़ी जा रही है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बस्तर कलेक्टर रजत बंसल, जो कि कोरोना से लड़ाई में हर मोर्चे पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका रजत जी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू मैडम। मेरा पहला सवाल है आपसे, क्योंकि बस्तर में भी लगातार अब कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, ऐसे में कितनी तैयारी आप लोगों ने की है अभी के लिए? मैडम, महोदय के निर्देश में हम की तैयारी पहले से ही शुरू की। 2 कदम आगे की सोच के हम तैयारी की। जैसे आज की डेट में भी अगर हमारे पास जो बेड्स 1000 से ज्यादा बेड्स हैं, 40% से कम बेड्स हैं, और उसके बाद भी यदि बेड भरते हैं तो कैसे जब आदमी उसको 3000 और 4000 उसकी तैयारी अभी से हम, क्योंकि पहले से तैयारी कर तेज मिल रहा है। और इसी वजह से हम पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त दवाई, ह्यूमन रिसोर्स, हर तरह से सारी चीजें हमारे पास व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। जी, आदिवासी इलाकों में संक्रमण को रोकना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोगों को समझाया कैसे जाए, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कैसे किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर कितनी मुश्किलें आप लोगों को आ रही है और कैसे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ये निश्चित रूप से शुरू में वैक्सीनेशन को लेकर के एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कुछ भ्रम हमारे आदिवासी समुदाय में कुछ जगहों पे फैला हुआ था। लोग सोच रहे थे कि टीका लगा करके मृत्यु भी हो सकती है, और बहुत सारी चीजें, अलग अलग भ्रांतियां थी लोगों में। तो हमने उसके लिए विशेष रूप से जितने समाज के प्रमुख थे उनसे चर्चा की, उनको सामने लाया, पहले उनकी वैक्सीनेशन करवाई, फिर उन्होंने फिर अपने एक्सपीरियंस को साझा किया लोगों से कि हमने भी वैक्सीन लगवाया है। हमने लोगों को तथ्य बताए, बहुत सारी जागरूकता के लिए मुहिम हमको छेड़नी पड़ी। उसके बाद लोग धीरे धीरे कन्विंस हुए। अभी भी लगभग 80% क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर के सभी भ्रांतियां दूर हो गई हैं। 10-20% क्षेत्र अभी भी बचा है जहां पर कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे लोग बाहर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन का लाभ ले रहे हैं। और अगर उस कोरोना को लेकर के लॉकडाउन की बात करें तो मैं मानता हूं कि हमारे जो आदिवासी बहुल्य गांव हैं वहां पर एक विशेष जागरूकता हमको खुद देखने को मिली। हमारे एक आह्वान पे, एक बार अनाउंस करने पे सभी गांव वालों ने अपने बॉर्डर्स को खुद ही सील कर दिया। किसी ने बांस बल्ली से, किसी ने अलग अलग तरह की झाड़ियों से, जो भी उनकी ग्रामीण व्यवस्था थी उसमें उन्होंने अपने बॉर्डर्स खुद से सील करके गांव से ही कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी कि जो लोग बाहर से आए उनको चेक किया जाए। अगर कोई बाहर से पलायन करके आ रहा है तो उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर भी उन्होंने पंचायत की व्यवस्था में बनाए हैं। और अगर मान लीजिए कोई दूसरे राज्य से आ रहा है तो उसको 14 दिन वहीं पर क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं। भोजन वगैरह की पूरी व्यवस्था वहां पर की हुई है, और टेस्टिंग के बाद ही उन्हें गाँव में अंदर जाने देते हैं। इससे फायदा विशेष रूप से ये हुआ कि पिछली बार भी हमने लॉकडाउन में देखा था कि बस्तर में जो वन धन का काम था, जो तेंदुपत्ता हो, चाहे महुआ हो, चाहे अलग अलग प्रकार के जो वन धन की जो संग्रहण होता है, उसको लेकर के विशेष रूप से लोगों की आय में वृद्धि हुई थी, कमी नहीं हुई थी कोरोना को देखने के बाद भी। तो इस बार भी इस जागरूकता की वजह से हम लोग वन धन और वन बहुल्य जो काम होते हैं उसको हम लोग अच्छे से लाइन अप कर पा रहे हैं। जी, आंध्र प्रदेश की सीमा से चूंकि बस्तर सटा हुआ है, तो ऐसे में आंध्र के स्ट्रेन को लेकर एक अलग सा डर है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने लोगों में इसकी पहचान अब तक की गई है और कितनी सतर्कता दिखाई जा रही है? किसी भी कोरोना के स्ट्रेन का हम तब तक पता नहीं लगा सकते जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग ना हो। तो बस्तर में हालांकि किसी भी आंध्र स्ट्रेन की केस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि हमारा जो पूरा क्षेत्र है दक्षिण भारत से घिरा हुआ है, यहाँ पर बीजापुर, सुकमा होते हुए लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये चारों राज्यों से लोगों का आना जाना रहता है।
तो इसलिए हमने सभी बॉर्डर्स पे विशेष टीम्स लगाई हैं जो कि 24 घंटे लोगों की टेस्टिंग भी करती हैं। विशेष रूप से जो मेन बॉर्डर है सुकमा में, बीजापुर में, वहां भी संबंधित कलेक्टर्स से बात करके उन्होंने भी टेस्टिंग की पूरी सुविधा की है। तो हमारा पूरा प्रयास यही है कि 100% लोग, जितने लोग बस्तर क्षेत्र में एंटर करें बाहर के राज्य से, टेस्टिंग हम लोग करके नेगेटिव होने के बाद ही उनको यहाँ पर एंट्री दें। और वो हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्ट्रेन्स नए नए आने की बात हो रही है, इसको लेकर के भय भी है, तो उसमें हम लोग कम से कम अच्छे से लड़ाई कर पाए। जी, ब्लैक फंगस को लेकर अब मेरा अगला सवाल है आपसे, क्योंकि ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ते जा रहा है और प्रदेश में केसेस भी आने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में आदिवासी इलाकों की अगर बात की जाए तो क्या तैयारियां आप लोगों ने इसको देखते हुए की हैं? फंगस को लेकर के हमारे जो मेडिकल कॉलेज है, जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स पहले से ही सतर्क थे। विशेष रूप से जो ऑक्सीजन सप्लाई में किसी प्रकार का जो पाइपलाइंस वगैरह में कंटामिनेशन होने से ये इसको जड़ देता है, तो उसको लेकर के पहले से ही हम लोग सतर्क हैं और उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को लेकर के हम लोग पहले से ही आगे की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उसी में हमने ब्लैक फंगस को भी डील करने के लिए लगातार मेंटेनेंस हम पूरे सेटअप का करा रहे हैं और अभी तक कोई केस हमारे यहाँ आया भी नहीं और हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं इसको। जी, अब मेरा अगला सवाल है कि ऐसे में अभी क्योंकि दिक्कत है, लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, तो लोगों को काम करने में दिक्कत है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, तो आदिवासी बहुल इलाकों में खाने पीने की दिक्कत ना हो, राशन की अच्छी व्यवस्था हो, इसको लेकर कितनी तैयारी आप लोगों की है? हमारा पूरा प्रयास ये है कि जो लॉकडाउन हमने लगाया है उसके चलते जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत ना हो, उसके लिए सबसे पहले तो हमने 2 महीने का राशन इस बार मई महीने में वितरण कर दिया है। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी गांव में अपने आप का खुद का लॉकडाउन लगा दिया है। उससे ये फायदा हो रहा है कि नरेगा के जो हम काम गांव में रखते हैं, रोजगार गारंटी के साथ में वंधन कलेक्शन के जो काम होते हैं, उसके साथ अन्य जो कंस्ट्रक्शन के काम है, वो सब गांव के क्षेत्र में चल रहे हैं क्योंकि वो सब गांव की ही पृष्ठभूमि में उन्हीं के लोग ही कर रहे हैं। तो वहां पर कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जितनी आर्थिक चीजों को हम उनको पूरा लाभ पहुंचा पा रहे हैं, तो पूरा उद्देश्य यही है कि गांव के लोगों को आर्थिक रूप से चोट ना पहुंचे। और पिछली बार भी 2020 में भी हमने देखा कि जब सब जगह लोगों को आर्थिक रूप से चोट पहुंच रही थी, तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी ज्यादा पैसा कमा रहे थे वंधन से, सब्जी भाजी से और इस तरह के अलग अलग ट्रेड से। जी, शहरी इलाकों में लगातार कोरोना का संक्रमण फैला, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस संक्रमण को कैसे रोका जाए, क्योंकि अब इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या आप वजह मानते हैं जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों तक कोरोना पहुंच गया? कहाँ दिक्कत हुई, कहाँ लापरवाही आप मानते हैं? बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। ग्रामीण क्षेत्र में अभी हम लोग भी देख रहे हैं कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। उसका एक मुख्य रीजन हम लोगों को दिख रहा है कि शादी का है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है उड़ीसा से बंधा घिरा हुआ है, तो कई लोगों को आना जाना रहता है। प्लस एक शादी या कोई बड़ा सामाजिक कार्यक्रम जब भी होता है तो वहां पर सिर्फ एक गांव के लोग नहीं होते हैं, आसपास के सैकड़ों गांव के लोग आ जाते हैं और वो फिर एक सुपर स्प्रेडर टाइप का एक इवेंट बन जाता है। तो इसको देखते हुए बस्तर के सभी जिलों ने अभी शादी पे पाबंदी लगाई है। मात्र 10 लोग घर में रह करके ही शादी कर सकते हैं, इस तरह का भी हमने नियम बनाया है और वो भी जो हम लोग परमिशन से बहुत कम और देख के ही दे रहे हैं। इसके अलावा जो मरनी कार्यक्रम यहाँ पर हुए थे, अन्य और जो सामाजिक कार्यक्रम हुए थे, उसमें भी कई बार हमने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण लोगों में संक्रमण फैला है और उनको विशेष रूप से हम लोग सभी समाज प्रमुखों के साथ बात करके उन कार्यक्रमों में हम लोग रोक लगा रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ में तो हमने देखा कि अलग अलग वर्गों में वैक्सीनेशन शुरू किया गया। आदिवासी इलाकों में मैं जानना चाहूंगी कि क्या इसी तरीके की व्यवस्था है या उनके लिए कोई अलग व्यवस्था आप लोगों ने की है? हमने भी छत्तीसगढ़ राज्य शासन से जो निर्देश मिला है, हमें APL, BPL फ्रंटलाइन वर्कर की जो कैटेगराइजेशन हुआ है उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले अंत्योदय से हमने शुरू किया था, 18 से 48 की जो एज ग्रुप था उसमें, और बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे यहाँ के सभी हितग्राहियों ने दिया था। और अभी इसी तरह से APL, BPL और फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस हमको सभी जगह से आ रहा है, गाँव से भी आ रहा है और शहरी क्षेत्र में भी लोगों से आ रहा है। जी, आदिवासी इलाकों से क्या लोग अब पहुंचना शुरू कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? क्योंकि एक भ्रम की स्थिति हमने देखी, उस चुनौती का सामना आपने खुद भी किया, आप लोगों को खुद समझा भी रहे थे, तो क्या अब उसमें अब देखने को मिल रहा है कि बढ़ोतरी हो रही है, लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए?
जी बिल्कुल, अभी बहुत बेहतर प्रोग्रेस हमको देखने को मिली है। लोग खुद से मांग कर रहे हैं कि हमारे जगहों पे केंद्र लगाया जाए। जो बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं वहां से इस तरह की मांग आ रही हैं। लोग भी जागरूक हुए हैं क्योंकि अधिकतर जितने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोग थे, सरपंच थे, पंच थे, जनपद सदस्य थे, सबने अपना खुद का टीकाकरण कराया है और एक बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। तो लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। जी रजत जी, मैं चाहूंगी कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से जनता को आप कोई संदेश दें। मैं आपके माध्यम से यही संदेश दूंगा कि ये समय अपनी खुद की जिम्मेदारी समझने का और उसको निभाने का है। हम अगर किसी और को देखेंगे कि कोई और हमें रोके बाहर जाने से या कोई और हमें टोके कि मास्क पहने, हम सामाजिक दूरी बनाएं, तो मैं मानता हूं कि हम एक समाज के रूप में एक फेल हो गए होंगे। तो हम खुद अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें और ये समझें कि हम अगर भले ही हमको कोविड है और हमको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हम गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं तो हम लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। और अगर हम सही समय पे टेस्टिंग कराएं, सही प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, कम से कम घर से बाहर निकले, तो निश्चित रूप से हम कोरोना की जंग में जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए।